एवरीवन, मैं आज बासुअन दत्ता का क्लास 12 चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का 73 नंबर सम्स डॉयल कोयल एंड पायल वाला सम करने जा रही हूँ। इस सम्स के लिए मुझे कमेंट आया था, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्लास 12 का। बहुत बार ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ चुका है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट गुडविल का क्या एडजस्टमेंट है वो नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि वो मैं पार्ट 1 वीडियो में दे दी हूँ। इसलिए मैं इस वीडियो में वापस नहीं बताऊँगी। इस वीडियो में सिर्फ मैं समझाऊँगी और उसका सल्यूशन दूँगी। तो वो पार्ट 1 वीडियो देख के ही आप सम्स बनाइएगा, अदरवाइज़ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और क्लास 12 है, रिस्क मत लीजिए, जो भी समझिए कॉन्सेप्ट से अच्छे से समझिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए 73 नंबर सम्स में डॉयल कोयल एंड पायल वाले सम में ये सम रहा आपका। डॉयल कोयल एंड जो है वो दो पार्टनर है, और रेशियो इनका 3:2 है। जो प्रॉफिट या लॉस होगा इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये उनका बैलेंस शीट है। पायल जो है ऑन द दिस डेट में पायल 1/4 शेयर लेके आया है, ठीक है। और कैपिटल के रूप में वो कैपिटल का अमाउंट नहीं लेके आया, इस बार बोला है कि जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का होगा, मतलब पायल एक कैपिटल अमाउंट लेके आता था ना, तो वो ना दे के वो बोला है कि जो बैलेंस सीडी से कैपिटल निकलेगा उसका प्रोपोर्शनेट वो शेयर के हिसाब से अपना लेगा। जब हम लोग सम करेंगे तो और समझ जाएंगे। और वह ही ब्रिंग्स 7,000 इन कैश के रूप में, प्रीमियम जो आप निकालते गुडविल के रूप में, वो 7,000 का अमाउंट लेके आया, ठीक है। तो चलिए और देखिए, डेटर्स आर ऑल गुड, मतलब आपका डेटर्स पूरा ही गुड्स हो गया। मतलब यहाँ पे जो डेटर है ना, ये 19,000, ये पूरा ही 19,000 बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है। कुछ प्लस माइनस नहीं होगा, ये 19 का 19,000 डायरेक्ट बैलेंस शीट में ले लीजिएगा। इसी को कहते हैं डिप्रिसिएट। स्टॉक 5% से डिप्रिसिएट हो गया, स्टॉक फर्नीचर 10% से हो गया। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी है 1,000 विल बी ब्रॉट इन दुबई, मतलब 1,000 रुपया से और रिपेयरिंग का आपको पैसा ड्यू जो था वो और मिल गया, मतलब लाइबिलिटी बढ़ गया है। तो रिवैल्यूएशन में आपको पता है, रिवैल्यूएशन का भी मैं पार्ट 1 रिवैल्यूएशन का जो चैप्टर है उसका पार्ट 1 में मैं पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाई हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैं रिवैल्यूएशन का भी उतने अच्छे से नहीं समझाऊँगी। बस इतना बोल दूँ कि लाइबिलिटी बढ़ गया, इसलिए रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में होगा। अब देखिए, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वे टेकन ओवर बाय डॉयल, इन्वेस्टमेंट का आधा जो है वो डॉयल और कोयल ले लिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, जो भी उसका बुक वैल्यू है, ठीक है। बैंक लोन पूरा पेड ऑफ हो गया है। पार्टनर अगली फ्यूचर प्रॉफिट दिया है, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 के रेशियो में दे दिया है, ठीक है। तो चलिए रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन देखिए, ये रहा रिवैल्यूएशन इन द बुक्स ऑफ डॉयल एंड पायल रिवैल्यूएशन अकाउंट 73 नंबर सम्स। सबसे पहले तो आपका जितने भी एसेट एंड लाइबिलिटी है बढ़ा घटा है वो रिवैल्यूएशन में लेते हैं। ये तो पता है, स्टॉक आपका 5% से घट गया था, डिप्रिसिएट हो गया था, इसलिए इतना आया। फर्नीचर 10% से घट गया था, इसलिए यहाँ आ गया। आउटस्टैंडिंग आपका 1,000 रुपया जो बोला था वो आपका लाइबिलिटी मतलब बढ़ गया है। तो लाइबिलिटी बढ़ता है तो इधर, घटता है तो इधर, और ठीक उसका उल्टा एसेट बढ़ता है तो इधर और घटता है तो इधर, ठीक है। तो चलिए, आउटस्टैंडिंग आपका लाइबिलिटी बढ़ गया है 1,000 रुपये से, और आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू पैसा और मिलेगा आपको रिपेयरिंग का, तो बढ़ गया लाइबिलिटी, तो इसी वजह से यहाँ पे आया। अब आइए, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट आपका था कुछ, यहाँ पे प्रोविज़न भूल के, यहाँ पे तो नहीं था लेकिन यहाँ तो दिया है प्रोविज़न, इसलिए। और ये ऑल गुड्स का मतलब हो गया कि ये जो डेटर है 19,000, तो ये तो हम लोग ले लेंगे, ये 2,000 तो नहीं कहीं लेंगे, तो ये हम लोग 2,000 कहाँ लेंगे, रिवैल्यूएशन में। तो ये रिवैल्यूएशन में हम लोग ले लेंगे इस साइड में, क्योंकि ये रेस्ट ऑफ हो गया, क्योंकि इससे कुछ लॉस नहीं हुआ, रेस्ट हो गया, बढ़ गया, ठीक है। चलिए, तो इससे हम लोग का क्या मिल गया, यहाँ से यहाँ प्लस कीजिएगा तो आपको 3,650, दोनों साइड लिखिएगा, 2,000 माइनस करके आपको मिल गया 1,650। रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा 3:2 के रेशियो में, तो आपको इतना मिल गया। ये अमाउंट लॉस हुआ है,
इधर आने से लॉस होता है, यही चीज़ इधर होता तो प्रॉफिट होता, तो यहाँ ट्रांसफ़र होता, यहाँ होने से यहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो ये 990 660 ओल्ड पार्टनरों को आप यहाँ पे दे दीजिएगा। किसको? डॉवेल और कोयल को। पायल तो न्यू पर्सन है तो इसको मत अभी दीजिएगा। चलिए, आप सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, बाय बैलेंस BD। क्या है BD? देखिए ये रहा 35,000 और 30,000, ये आप इसको दे दीजिएगा 35,000 और 30,000। और यहाँ पे PL जनरल रिज़र्व ये सब जो लेते हैं ये सभी ले लेते हैं हम लोग। जनरल रिज़र्व है 10,000 का, 10,000 को आप किस रेशियो में? 3:2 ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड पार्टनरों का है ये ओल्ड बैलेंस शीट से, इसलिए ओल्ड रेशियो में 3:2 की रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो 6,000 4,000 आ गया 10,000 का। ठीक है, अब आइए यहाँ पे क्या कह रहा था, एक इन्वेस्टमेंट कह रहा था। इन्वेस्टमेंट है आपका, बोला है बुक वैल्यू जो है आपका 20,000 है ना, उस 20,000 को आपका हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब उसका हाफ कितना हो गया, 20,000 का हाफ 10,000 हो गया। ये देखिए, तो ये क्या बोला है कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वेयर भी टेकन ओवर हो गया है किसके थ्रू? डॉयल एंड कोयल के थ्रू। मतलब डॉयल और कोयल ने टेकन ले लिया, तो टेकन के लिए हम लोग कितने यहाँ आ जाएंगे, टू इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। 20,000 का हाफ कितना हो गया? 10,000। 10,000 का, तो ये हमारा 10,000 का आप इसमें 3:2 के रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ही, ये ओल्ड रेशियो में 3:2 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा 10,000 का 3:2, 6,000 और 4,000, ये भी हो गया। अब आ जाइए हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पे ये गुडविल, जो गुडविल दिया हुआ था 7,000 का, ये 7,000 को हम लोग अब ये करेंगे। इसके लिए हमारा एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया था, मतलब फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया था और ओल्ड रेशियो भी। तो आपको पता है जब ऐसा दे दे, तो मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया था, तो वर्किंग नोट खुलेगा। ओल्ड रेशियो आपका क्या है 3/5 2/5 डॉयल और कोयल का। न्यू रेशियो आपका है 3:8 ये देखिए 3:2 मतलब 3:2 मतलब 3/8 2/8। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्ट 3 चैप्टर 3 में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग भी आपको सिखाया है कि कैसे निकालते हैं, इसलिए मैं यहाँ वो चीज़ नहीं डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ आपको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकालने के लिए फॉर्मूला है, आपका पता है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो से आप माइनस किए तो 5 और 8 नीचे है, तो एलसीएम 40 आ गया। 5 के टेबल में 40, 8 बार में 8 से ऊपर मल्टीप्लाई, 8 के टेबल में 45 बार में 5 के ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बच्चे क्लास में आप किए होंगे, सेम इसी तरह से इसका भी। अब इधर आ जाइए पायल का, तो कहाँ सिर्फ 280 रहा, तो मैंने इसका भी आपको बताया था कि इसका डिनोमिनेटर ये करने के लिए आप डिनोमिनेटर जैसे इसका 40 है तो इसका भी 40 करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। लेकिन अभी इसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए हमको क्या मिल गया, ओल्ड रेशियो से, क्योंकि आपको मैंने चैप्टर 3 में पार्ट 1 पार्ट 2 में समझाया है सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो तो ओल्ड रेशियो से ही निकलता है, ओल्ड पार्टनर से निकलता है। तो आपको निकल गया 9:1, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। अब ये तो नया पर्सन है, इसका भी काम नहीं है, तो नया 9:1 को 9/10 1/10 होगा। ये देखिए 9/10 1/10। गुडविल आपका 7,000 था, 7,000 को 9/10 और 1/10 कीजिएगा तो 6,300 और 700। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखिएगा बाय कैश प्रीमियम फॉर गुडविल वर्किंग नोट नंबर 1, मतलब कौन सा रेशियो है 9:1। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो ओल्ड अभी मैंने निकाला वर्किंग नोट में 9:1 से 9/10 1/10 किसका 7,000 का, क्योंकि आपको बुक में गुडविल का अमाउंट 7,000 दिया है, तो 7,000 का 9/10 और 1/10 निकालिएगा तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा 6,300 और 700 गुडविल हो गया। अब आपको समझना है क्या, देखिए बाकी सब तो हो गया ये सब। अब मेन समझना है जो कैपिटल के बारे में आपको बोला था। देखिए कैपिटल के बारे में क्या कहा था, ध्यान से देखिएगा। पायल ब्रिंग्स कैपिटल प्रोपोर्शनेट,
टू ही शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब आपको कैपिटल का प्रोपोर्शनेट कैसे निकालना है पायल, देखिए ध्यान से। अब इस साइड को हम क्या करेंगे, ये पूरा ये बैलेंस, जनरल रिजर्व और ये गुडविल, ये तीनों ऐड करिएगा। ये तीनों ऐड करने के बाद आपको इतना मिल गया 47,300। 47,300 यहाँ भी लिखिए। इस 47,300 को अब ये 990 और 6,000 से माइनस किए तो आपको कितना मिल गया, इतना। ठीक है, सेम इसका भी वैसे कीजिएगा। कोयल का भी 3,000 4,700 प्लस कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 34,700। इसका भी यहाँ पे हम बिठा दिए तो इससे हमको मिल गई 660 और 4,000 माइनस किए तो हमको मिल गया क्या, 30,040। ठीक है, ये तो अभी नहीं मिलेगा, इसका तो हमको निकालना ही है ये अमाउंट, क्योंकि यही तो नहीं दिया हुआ है तो ये निकालना होगा, इसलिए ये तो नहीं मिला। इन दोनों का मिला, ओल्ड पार्टनरों का। तो इन दोनों को अमाउंट को आप ऐड कीजिएगा, ध्यान दीजिए वर्किंग नोट में। ये देखिए यहाँ पे कितना है, 40,310 और 30,040, ये है ना डोयल और कोयल का जो बैलेंस CD, ये दोनों को आप ऐड किए। वर्किंग नोट नंबर 2 ये दोनों को ऐड किए। ऐड करके आपका आया 70,350। अच्छा, अब देखिए ये जो शेयर लेके आया था कितना, ये देखिए 73 में आपको बोला था 1/4 शेयर पायल लेके आया, तो 1/4 मतलब 4 का 1 निकल गया तो कितना बचा, 3/4, या फिर माइनस कर लीजिए 1 माइनस 1/4 से आप माइनस कीजिएगा तो 3/4 ही होगा। तो 3/4 जो है आपको मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि टोटल कैपिटल बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, तो डिवाइड होता है, जब वो इनटू में चेंज होता है तो प्लेस चेंज हो जाता है, 4 ऊपर 3 नीचे। और ऐसा बहुत सारा सब मैंने दिया भी है वीडियो में और पार्ट 1 में भी समझाया है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 ऊपर 3 नीचे, क्योंकि इसका फॉर्मूला है टोटल कैपिटल बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बाई जो है वो डिवाइड है, इनटू में जब बदलेगा तो 4 ऊपर 3 नीचे, तो ये हो गया। इससे हमको मिल गया 93,800। इसका 1/4 पार्ट, पायल बुक में बोला था 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट निकाले तो आपको मिल गया 23,450। ये रहा बाई कैश 93, यहाँ पे 9300 800 1/4। यहाँ पे मत दिखाइए, मैं वर्किंग नोट में दिखा दी हूँ। ठीक है, 23,450, ये 23,450 जो है ये अमाउंट आप यहाँ बिठा दीजिए तो आपको मिल गया ये अमाउंट। तो पायल का अमाउंट मिल गया, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, ये हो गया पायल। ये हो गया आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आ जाइए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो तीनों का अमाउंट आया है, कैपिटल बन गया, इतना अमाउंट आ गया। क्रेडिटर्स में तो कुछ हुआ नहीं था, तो उतर क्रेडिटर्स में हुआ था आई थिंक, क्या नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। 36,000 का 36,000 उतर गया। आउटस्टैंडिंग आपका था 1,000 का, एडजस्टमेंट में था लिखा हुआ इसलिए 2 जगह होगा, यहाँ पे आ गया। और तो कुछ नहीं था, इन तीनों को ऐड करके आपको मिल गया 1,30,800। अब यहाँ पे आइए, मशीनरी आपको कुछ नहीं बोला था तो ऐसे ही उतर गया। फर्नीचर आपका रिड्यूस हुआ था 1500 से, ये देखिए 1500 से रिड्यूस हुआ था, तो माइनस करके इतना आ गया। इन्वेस्टमेंट में आपका 20,000 का इन्वेस्टमेंट था, जिसमें से आधा टेकन ओवर कर लिया ओल्ड पार्टनर ने, तो बचा कितना, 10,000। ये 10,000 बच गया। ठीक है, 1 मिनट, हाँ देखिए 10,000 बच गया। अब स्टॉक आपका 23,000 का था, स्टॉक भी आपका इतना से घट गया था तो माइनस करके इतना आ गया। डेटर आपको बोला था कि ऑल आर गुड्स बन गया है, इसीलिए कोई प्रोविज़न नहीं होगा। जितना 19,000 था वो पूरा ही 19,000 आप ले लिए। ये रहा। कैश का देखिए, कैश आपका बुक में था 12,000, ये 12,000 हुआ। और नया जो कैपिटल पायल लेके आई है, ये जो हम लोग वर्किंग नोट से निकाले 23,450, वो ले लीजिएगा। ठीक है, 7,000 आपका गुडविल, 6,300 और 700 ऐड करके कितना होगा, गुडविल 7,000 था ना बुक में, वही 7,000 ले लिए। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हाँ तो अभी और एक चीज़ आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों का तो ये सब हो गया था, क्रेडिटर भी हम बैलेंस शीट में ले लिए, लेकिन ये जो बैंक लोन है ये हम लोग नहीं लिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में।
क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा था बैंक लोन इज़ पेड ऑफ, मतलब पेड कर दिया, मतलब ये क्या चला जाएगा, एसेट में हो जाएगा। एसेट में ये कैश से लेस हो जाएगा, क्योंकि जब ये पेड ऑफ हो जाता है तो ये कैश के रूप में आ जाता है, जो कि टेकन ओवर कर लिया कौन, ओल्ड पार्टनर लोग, इसीलिए -9,000 हो जाएगा यहाँ पर कैश में। ठीक है, तो ये करके आपका मिल गया 33,450। अब इस टोटल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1,30,800। टैली करके आपका बैलेंस शीट ये रहा वर्किंग नोट। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।